नमस्कार साथियों, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। एग्जामपुर की इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिस इज पूजा, योर केमिस्ट्री मेंटर, एंड आई एम टीचिंग यू केमिस्ट्री फॉर योर 2023 एग्जाम। जल्दी से सभी लोग आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए और उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। और स्टोरी हमारी चल रही थी क्या, क्वेश्चन की सीरीज, और उन्हीं सवालों की सीरीज को हमें आगे कंटिन्यू करना है आज। और क्या कुछ करना है, तो सवाल डिस्कस करने हैं। काइनेटिक्स के सवाल हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछली क्लास में, तो वहीं से ही आगे बढ़ेंगे। तो पहले जान लेते हैं, सबसे पहले आप सभी को दिवाली की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, दिवाली का जो है जो सीजन चल रहा है अभी आप लोगों का, तो सभी लोग बहुत ही मजे कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, खुश होंगे अपनी फैमिली के साथ। ये फेस्टिवल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और आप लोगों को भी होगा ही पसंद, है ना। तो मेरे को तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना फोन उठाइए, अपने फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप करिए एग्जामपुर, तो वहां पर जो है आपको लोगों के साथ दिख जाएगा, पहचान पाएंगे आप उसको। वहां से इंस्टॉल करिए, अपने आप को रजिस्टर करिए। जब आप रजिस्टर करेंगे तो कुछ इस तरीके का पोर्टल आपके सामने खुलेगा। इस पोर्टल पर आपको बहुत अलग अलग तरीके के ऑप्शंस नजर आएंगे। तो इसमें जो फ्री कोर्सेज वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है जो आपको YouTube पर दी जाती है उनकी PDF आपको मिलती है। ठीक है, बाकी अगर आपको किसी नौकरी की तैयारी करनी है, उसके रिगार्डिंग आपको अलर्ट चाहिए, आप लाइव टेस्ट देना चाहते हैं, सभी कुछ अवेलेबल है एप्लीकेशन पर। बहुत सारी नौकरी की तैयारी करते बच्चे, IAS है ना, बैंक है, CGL है, बहुत ही सारे अनगिनत पेपर, तो उनके सबके आपको पेड कोर्स मिल जाएंगे। और जो उनका फी जो होगी, है ना, पैसा जो आपको देना पड़ेगा, बाकी सभी प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में बहुत ही कम देना होगा। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, तो सबको रिकमेंड करें और एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। तो मैं जो है आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। कहां पर, तो आपके अपने प्यारे चैनल नीट जेईई क्लासेस बाय एग्जामपुर पर। तो दिवाली का जो ये धमाकेदार जो क्या चल रहा है अभी सीजन, तो ऐसा ही एक धमाकेदार ऑफर भी आपके लिए आया है दिवाली पर। और वो क्या आया है, तो 75% का डिस्काउंट आपको मिलेगा आपकी सभी कोर्सेज पर। तो जो भी कोर्स अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आज ही अभी एनरोल करें, क्योंकि ये जो ऑफर है सीमित अवधि के लिए है। 27 अक्टूबर तक ही ये ऑफर वैलिड है। कोड आपको अप्लाई करना है कैपिटल लेटर्स में DIWALI 75, और ये कोड अप्लाई करके 75% का डिस्काउंट आप पा सकते हैं एग्जामपुर के किसी भी कोर्स पर। तो कोई भी कोर्स आप परचेज करें, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आपके भाई बहन सगे संबंधी पड़ोसी किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, 75% के ऑफ में उनको मिल जाएगा पेड कोर्स। तो सभी को साथ इस इंफॉर्मेशन को साझा करें। तो इस दिवाली क्या करना है आपको, सिलेक्शन के साथ देनी है अपने परिवार को खुशियों की सौगात। तो इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात। और उस सफर को आसान बनाने के लिए, खुशनुमा बनाने के लिए कम पैसे में ही 75% की सेल लगा दी है एग्जामपुर के परिवार ने आपके लिए। तो चलो अब चलते हैं हमारे सवालों की तरफ। तो सवालों का पिटारा शुरू किया जाए। और सवालों का पिटारा हमारा चल रहा था, तो उसी को ही थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। आ गया है क्वेश्चन नंबर 22, यहां से हमें शुरू करना था। तो ये जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग इस सवाल का जवाब देने की कृपा करें, कष्ट उठाए इस सवाल का जवाब देने के लिए। बताइए जरा क्या कहता है। इन द रिएक्शन A + B गिव्स प्रोडक्ट, अगर A को कांस्टेंट रखा जाए, B को डबल कर दिया जाए तो रेट डबल हो जाता है। ठीक है, अगर B को कांस्टेंट रखा जाए, A को डबल कर दिया जाए, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, रेट जो है 4 गुना हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, ऐसा आपसे पूछा गया है। अगर जो है रिएक्शन आपको दी है A + B गिव्स प्रोडक्ट, A को कांस्टेंट रखो, B को डबल करो, रेट 2 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले तो एक्सप्रेशन ही लिख लो, रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर बीटा, है ना। रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर बीटा। तो A जो है वो कांस्टेंट है और B जो है वो डबल है। ये कांस्टेंट है, और अगर इसको डबल कर दिया जाए, इसको 2 टाइम्स कर दिया जाए, अगर इसको 2B की पावर बीटा, और ये सब एज इट इज रहेगा, तो आपका जो रेट है उस पर क्या फर्क पड़ा, रेट आपका 2 टाइम्स हो गया, 2 गुना हो गया, 2 टाइम्स हो गया आपका रेट। ठीक है,
मतलब ये सिचुएशन हुई। तो अगर मैं इन दोनों को अब डिवाइड करूं, तो देखो ये आपकी फर्स्ट, ये आपकी सेकेंड। ओके चलो लिख देती हूं, फिर बोलोगे कि मैम ये तो हमें समझ में नहीं आया। चलो लिख ही देती हूं। देखो बेटा, ये आपका पहले वाला रेट बराबर के, एक्सप्रेशन लिखो, रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। अब देखो, अब ए को आपको रखना है कांस्टेंट और बी को करना है डबल, तो रेट जो है आपका कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। नया जो रेट है 2 गुना हो गया, इसको एज इट इज रखा और इसको 2b कर दिया, 2b की पावर बीटा कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड। अब सेकंड को आप डिवाइड करिए फर्स्ट से, तो 2 टाइम्स रेट, इसको डिवाइड कर दो, ये किसके बराबर हो जाएगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा, और ये क्या हो जाएगा 2b की पावर बीटा, और ये हो जाएगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। ये कट गया, सारा कट गया। इधर क्या हो जाएगा, ये भी कट गया, ये हो जाएगा 2 की पावर बीटा। तो यहां से आपका 2 बराबर आ जाएगा 2 की पावर बीटा। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है। ठीक है, तो ये तो आपका ऑर्डर आया विद रिस्पेक्ट टू बी। अब ए के रिस्पेक्ट में भी निकालना पड़ेगा। ए के रिस्पेक्ट में देखो क्या कहता है, ए के रिस्पेक्ट में सिचुएशन है कि अगर बी को कांस्टेंट रखा जाए और ए को डबल कर दिया जाए। अब आपको ए को डबल करना है, तो रेट जो है वो क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो रेट हो गया 4 टाइम्स, तो रेट बराबर के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। अब रेट आपका 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स हो गया रेट। अब अगर आप क्या कर देते हैं, b को कांस्टेंट रखते हैं और a को डबल कर देते हैं। अगर इसको 2a की पावर अल्फा कर दे और b को कांस्टेंट रखें, डिवाइड करो क्या हो जाएगा, 1/4 और 1/2 की पावर अल्फा, है ना, 1/2 की पावर अल्फा। तो यहां से अल्फा आ जाएगा 2। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए आया 2 और ऑर्डर रिस्पेक्ट टू बी आया 1। तो जोड़ दोगे दोनों को, अल्फा प्लस बीटा को, तो 3 आ जाएगा। दोनों को जोड़ दोगे तो ऑर्डर आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बस यही आपको करना है, बस यही आपको करना है। इसमें आपसे क्या पूछा था, इसमें आपसे ऑर्डर ही कैलकुलेट करवाया था। इसमें आपसे क्या पूछा था, इसमें आपसे जो है ऑर्डर ही कैलकुलेट करवाया था। और ऑर्डर आपका कितना आ जाएगा, ऑर्डर कितना आ जाएगा आपका यहां से 3, कितना आ जाएगा, तो ऑर्डर आ जाएगा यहां से आपका 3 आ जाएगा ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर आ जाएगा आपका यहां से 3। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, फॉर ए गिवन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इट टेक्स 20 मिनट फॉर द कंसंट्रेशन टू ड्रॉप फ्रॉम 1 to 0.6। देखो K बराबर 2.303 अपॉन 2t log A0 बाय A, यही होता है, यही होता है ना, यही होती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। K बराबर 2.303 अपॉन t log, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, है ना, एट टाइम t। यही होता है तरीका। करो जरा। अब इस रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए 20 मिनट लगते हैं। समय जो है वो आपको कितना दिया है, 20 मिनट, 20 मिनट। ये 20 मिनट लगते हैं क्या करने के लिए, कंसंट्रेशन को ड्रॉप कर दिया। 1 से कितनी हो गई वो, 1 से चली गई 0.6, 1 से चली गई 0.6। अब टाइम पूछ रहा है कितना चाहिएगा, अब पूछ रहा है टाइम कितना चाहिएगा, 2.303 अपॉन के, कितना समय चाहिएगा आपको क्या करने के लिए, कंसंट्रेशन को 0.6 से 0.36 पहुंचाने के लिए, 0.6 से 0.36 पहुंचाने के लिए कितना समय लगेगा। तो देख लो जरा, देख लो जरा क्या करना है। तो इसको सॉल्व कर लो पहले, तो सॉल्व कर लो, के निकाल लो यहां से।
वैल्यूज को पुट करना है। log 5 की 0.470 है ना, log 5 माइनस log 3 पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से आ जाएगा आपका k, यहाँ से आ जाएगा आपका k, उसमें उसको यहाँ पे पुट करोगे और सॉल्व कर लोगे। लेकिन ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपसे अप्रोक्सीमेशन चाहता है, वो आपसे अप्रोक्सीमेशन चाहता है। देखो कैसे, देखो कैसे, जब कितना था, 1 था और 1 से 0.6 हुआ, 1 से 0.6 हुआ, ठीक है। तो आप इसको ऐसा समझ लो, 10 से 6, 10 से 6 हुआ, तो 10 से 6 होने में कितना घटा, तो 4/10 इंटू 100, 40% डिकम्पोजिशन। कितना घटा? 40% डिकम्पोज हुआ, तो 40% डिकम्पोजिशन के लिए 20 मिनट लगे। 40% जब टूटा, 40% डिकम्पोज हुआ तो 20 मिनट लगे। अब उसको कहां से कहां पहुंचाना? 0.6 से 0.36 पहुंचाना है, 0.6 से 0.36 पहुंचाना है। 60 से उसको 36 करना है, तो कितना घटा? 24। कितनी परसेंटेज? अब फिर से कितना घटा? 40%। तो यहां पर भी जो है 40% डिकम्पोज हुआ है और 0.60 से 0.36 लेकर गए, यहां पर भी 40% ही डिकम्पोज हुआ है। तो 40% डिकम्पोजिशन के लिए भैया अगर यहां पे 20 मिनट लगे तो वहां पर भी तो 20 मिनट ही लगेंगे। तो दोनों ही केसेस में 40% ही तो डिकम्पोजिशन हुआ, 40% ही तो खत्म हुआ, 40% ही तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिकम्पोज हुई, वहां पर कंज्यूम हुई। तो ये आएगा इक्वल टू 20 मिनट। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, इतनी लंबी कैलकुलेशन करके, और दिमाग जो है थोड़ा सा लगा लेना था। बस इसमें क्या दिमाग लगाना था कि इतने से इतना घटा, तो देख लो कितना परसेंटेज घटा। दोनों कंसंट्रेशन का डिफरेंस निकालो, शुरुआत में जो कंसंट्रेशन थी उसको नीचे लिखो, इंटू 100 करो। देखो यहाँ पे डिफरेंस निकालो दोनों का, ठीक है, 24 आया है ना, इसको 60 ले लो, इसको 36 ले लो। वैसे भी कर सकते हो 0.6 0.336 लेकर भी, तो उससे माइनस करो दोनों को, डिफरेंस को ऊपर लिखो, जो पहले थी उसको नीचे लिखो, इंटू 100। पता चल जाएगा कितना टूटा, पता चल जाएगा कितना रिएक्टेंट खत्म हुआ। ऐसे ही यहां पर निकालो, और जब दोनों केसेस में निकाल कर देखोगे तो 40% ही डिकम्पोज होगा, और अगर 40% ही टूटेगा तो फिर समय तो बराबर ही लगेगा दोनों ही केसेस में। कितना लगेगा? 20 मिनट। कितना लगेगा टाइम? टाइम कितना लगेगा? 20 मिनट। तो 20 मिनट का ही समय लगेगा दोनों ही केसेस में। तो इसीलिए यहां पर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी जिसने भी दिया और जिसने भी जो है सी तक जो पहुंच पाया, बहुत ही बढ़िया, उम्दा जो है, बहुत बढ़िया, मतलब उनका जो प्रदर्शन रहा काबिले तारीफ रहा। अगला सवाल, अगला सवाल बता दो जरा, अगला सवाल बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए। अगला सवाल बताने की कृपा करें। अगला सवाल बताइएगा क्या होगा। पढ़ो सवाल बढ़िया तरीके से। क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है 75% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होती है 32 मिनट में, तो 50% को खत्म होने में कितना समय लगेगा? 75% को खत्म होने में 32 मिनट लगते हैं। 75% को खत्म होने में 32 मिनट लगते हैं। तो बता दो जरा 50% को खत्म होने में कितना समय लगेगा? 75% को खत्म होने में लगते हैं 32 मिनट, तो बता दीजिए जरा। पिछहत्तर प्रतिशत को खत्म होने में लगता है 32 मिनट, तो 50% में कितना लगेगा? इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं इसको भी डायरेक्ट। बताइए कैसे करोगे? देखो T3/4 75% खत्म हुआ। देखो 100 से कितना गया? 100 से 50% खत्म हुआ, तो 100 से 50 जाने में कितना समय लगता है? T हाफ लगता है।
50% डिकम्पोजिशन में कितना लगता है, टी हाफ लगता है। अब 50 से 50 का फिर आधा, 50 का फिर आधा करने में 25 तक, 50 से 25 जाओगे फिर से आधा करोगे तो एक और टी हाफ लग जाएगा, एक और टी हाफ लग जाएगा। और अब अगर 100 से 25 देखूं तो 100 से 25 देखूं तो कितना हो गया, 75% खत्म हो गया। कितना खत्म हो गया, 75%। इसका मतलब जो T3/4 है, डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, 2T हाफ होता है। T3/4 2T हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए 75% कंप्लीशन जो है वो डबल होता है किसका, हाफ लाइफ का, डबल होता है हाफ लाइफ का। तो 75% में कितना वक्त लगेगा, तो अगर 50% में उसको लगा है, 75% में अगर 32 लगा है, इसका मतलब जो 2T हाफ है वो 32 मिनट्स के बराबर है। तो टी हाफ 50% डिकम्पोजिशन में कितना लगेगा, अर्धायु के बराबर लगेगा, हाफ लाइफ के बराबर। तो टी हाफ कितना हो जाएगा, 16 मिनट। टी हाफ कितना हो जाएगा बेटा, टी हाफ हो जाएगा 16 मिनट। टी हाफ हो जाएगा 16 मिनट। सी यहां पर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। सी क्या होगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा, सी वाला। सी वाला होगा बिल्कुल ही सही जवाब, सी वाला। बताओ जरा फटाफट से, जल्दी से फटाफट से बता दीजिए, सी सही होगा यहां पर। सी होगा यहां पर बिल्कुल ही सही जवाब। सी होगा बिल्कुल ही सही, 16 मिनट। समझ आ गया, 100 से 50 गए, टी हाफ हुआ, 50 से 25 टी हाफ, तो 100 से 25 गए मतलब 75% खत्म हुआ। तो 75% में 2 अर्धायु के बराबर समय लगता है। तो 2 अर्धायु कितना दिया है आपको, है ना, 2T हाफ कितना दे दिया, 32 मिनट। तो 1T हाफ की वैल्यू क्या होगी, तो 1T हाफ की वैल्यू हो जाएगी 16 मिनट, इसलिए सी ऑप्शन। अगला देखो, अगला देखो, इसको रहने दो, ये देखो उसमें गड़बड़ है क्वेश्चन में। ये देखो, ये फिर से आ गया है आपके सामने, क्या, इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का सवाल है, बढ़िया करिए जरा इसको। इलेक्ट्रो का सवाल है, बढ़िया करिए इसको। कितना होगा, क्या होगा, देखो 4.5 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुआ है कैथोड पे Al3+ से बाय सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होगी सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज से, वो बता दीजिए। सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज से जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी वो बता दीजिए, ठीक है। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होने के लिए आपको क्या चाहिए, तो W बराबर ZIT लगाओगे, क्या लगाओगे, W बराबर ZIT लगाओगे। अच्छा, सेम चार्ज के लिए पूछा है, तो 4.5 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुआ है कैथोड पे। तो चार्ज आपको, करंट यहां पर पता है आपको कितना, 3 फैराडे। 3 फैराडे करंट निकाल लोगे इसके लिए पहले तो, चलो करते हैं। देखो 3 फैराडे चाहिए आपको कितना डिपॉजिट करने के लिए, 27 ग्राम। 27 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए आपको कितना चाहिए, 3 फैराडे चार्ज चाहिए। 3 फैराडे चाहिए मोलर मास के बराबर डिपॉजिट करने के लिए, 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए 3 फैराडे चाहिए, तो मतलब आपको 27 ग्राम चाहिए। ओके, तो अब अगर 27 ग्राम के लिए आपको 27 ग्राम डिपॉजिट होने के लिए 3 × 96500 कूलम चाहिए, तो 4.5 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए कितना चाहिए, 4.5 ग्राम करने के लिए बेटा कितना चाहिए होगी बिजली। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, यहां से आ जाएगा कितनी चाहिए आपको इलेक्ट्रिसिटी, 4.5 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए। तो जितना आई यहां से आएगा उतना ही करंट पास हो रहा है हाइड्रोजन से भी, उतना ही करंट पास हो रहा है हाइड्रोजन से भी, ठीक है। तो वहां पर भी लगा देना W बराबर ZIT, वहां पर भी लगा देना W बराबर ZIT, वहां पर भी लगा देना W बराबर ZIT, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए भी लगाना सेम चीज,
हाइड्रोजन के लिए भी लगाना सेम चीज, इसी तरीके से कर सकते हैं। W वाला भी लगाने की जरूरत नहीं है, W वाला भी लगाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी डायरेक्ट कर सकते हो। देखो H प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स 1/2 H2 है ना, तो 1 फैराडे अगर लोगे तो आधा मोल डिपॉजिट हो जाएगा। 1 फैराडे लोगे तो 1 ग्राम डिपॉजिट होगा। 1 फैराडे लोगे तो 1 ग्राम डिपॉजिट होगा। तो अगर 1 फैराडे 1 ग्राम को डिपॉजिट करता है तो जो यहां से आप करंट निकालोगे तो वो आपका कितना डिपॉजिट करेगा आप निकाल लेंगे, वो आपका कितना डिपॉजिट करेगा आप निकाल लेंगे बस। और वो आपने निकाल लिया तो आपसे क्या पूछी है, वॉल्यूम पूछी है। अब आपको पता है एसटीपी पे 1 मोल किसी भी गैस का 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है। तो यहां से जितना भी ग्राम आप निकालोगे उसका मोल निकाल लेना, उसका मोल निकाल लेना और वो आ जाएगी वॉल्यूम, वो आ जाएगी वॉल्यूम। आया समझ में कैसे करना है, आया समझ में कैसे करना है। लंबा सवाल है, लंबा सवाल है, 2-3 कॉन्सेप्ट्स लगाने एक साथ। चलो करते हैं सॉल्व, चलिए करते हैं सॉल्व, आ जाइए। देखो बेटा एल्यूमिनियम को Al3+ से Al में लेके जाना है। इधर देखो Al3+ को Al में लेके जाना है तो 3 फैराडे 27 ग्राम डिपॉजिट कर देगा। 3 फैराडे 27 ग्राम डिपॉजिट कर देगा। तो 27 ग्राम के लिए चाहिए कितनी विद्युत धारा, 3 फैराडे। तो 4.5 ग्राम के लिए कितनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 3/27 इंटू 4.5 फैराडे, इतना चाहिए। 3 27, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 5 15, तो 0.5 फैराडे कितना चाहिए, 0.5 फैराडे चाहिए। तो ये हो जाएगा 5/10 इंटू 96500। इतना कूलम्ब चाहिए, 48,250 इतना कूलम्ब चाहिए। अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ। हाइड्रोजन के लिए लिखो H प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स 1/2 H2, यही होती है रिएक्शन। इसका मतलब 1 फैराडे 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका आधा मोल डिपॉजिट करने के लिए। तो 1 फैराडे कितना डिपॉजिट करेगा, आधा मोल कितना होगा, आधा मोल कितना होगा, तो 1 मोल लोगे तो H2 है तो 2 होगा, आधे मोल का कितना होगा 1। तो 1 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए 1 फैराडे चाहिए, 1 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए 1 फैराडे चाहिए। वही सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। इसका मतलब बेटा 96500 कूलम यहां पर डिपॉजिट करता है 1 ग्राम। 96500 कूलम यहां पर डिपॉजिट करता है 1 ग्राम। तो 48,250 कितना डिपॉजिट करेगा, तो 96500 1 ग्राम डिपॉजिट करेगा। तो 48,250 कितना करेगा, 1/96500 इंटू 48,250 इंटू 48,250 इंटू 48,250 और इसको सॉल्व कर लो। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। इसका मतलब 5 ग्राम, इसका मतलब 5 ग्राम आ गई हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितनी आ गई, 5 ग्राम आ गई। तो 1 मोल कोई भी गैस, वॉल्यूम पूछे ना आपसे, 1 मोल कोई भी गैस एसटीपी पर 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करती है। 5 ग्राम के लिए मोल निकालो H2, तो कितने आ जाएंगे मोल, 2 दूनी 4, 1 0, 2 5 10, 2.5 मोल। कितने आ जाएंगे, 2.5 मोल। तो अगर 1 मोल को 22.4 लीटर चाहिए तो 2.5 मोल को कितना चाहिए, 2.5 मोल है ना। 2.5 मोल को की वॉल्यूम कितनी होगी, 1 मोल कितनी है, तो निकालो जरा। इतना ml आ जाएगा, कितना ml आ जाएगा, 5600 ml। कितना आएगा, 5600 मिलीलीटर। और उसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5.6 लीटर। कितना आ जाएगा, 5.6 लीटर। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, कुछ गड़बड़ हुई है इस सवाल में।
इस सवाल में गड़बड़ हुई है कहीं कैलकुलेशन में। इसको आप लोग होमवर्क में करना, ठीक है, इसको होमवर्क में करना और मुझे बताना कि क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, इसको होमवर्क में करके बताना, ठीक है। इसमें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, करना ऐसे ही है, ठीक है, करना ऐसे ही है जैसे मैंने आपको बताया। इसको होमवर्क में करना और मुझे बताना इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का वीडियो के नीचे, ठीक है, कमेंट कर देना इसका आंसर 27वें का। ऐसे ही करना है और अगर नहीं होगा तो फिर मैं करा दूंगी, अगर नहीं होगा तो मैं करा दूंगी। कैलकुलेशन बहुत लंबी है, इसमें टाइम बहुत ज्यादा खींचेगा, ये टाइम जो है बहुत ज्यादा खींचेगा ये वाला सवाल, टाइम जो है बहुत ज्यादा खींचेगा ये वाला सवाल। ओके, अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एनटीपी, है ना, हाइड्रोजन गैस की वॉल्यूम निकालनी है एनटीपी पे, पास करना है 4 एम्पेयर 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए। तो वही W बराबर ZIT, कितना पास करना है 4 एम्पेयर 30 सेकंड्स के लिए। Z क्या होता है E/F, ठीक है, W आपको निकालना है, E क्या है मोलर मास डिवाइड बाय N फैक्टर, यही होता है आपका फॉर्मूला। क्या दी है आपको हाइड्रोजन गैस, तो मोलर मास हो गया 2, N फैक्टर कितना होगा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का N फैक्टर कितना होगा, क्या होगा हाइड्रोजन का N फैक्टर, तो H प्लस इलेक्ट्रॉन, है ना, सिंगल ही होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा, 1 ही होगा हाइड्रोजन का N फैक्टर, चार्ज ना, क्या होगा हाइड्रोजन का N फैक्टर H2, तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 आएगा, तो 2 आएगा इसका। इतना ग्राम आ गया, इतना ग्राम आ गया। अब इसका निकालना पड़ेगा आपको मोल, ये आ गए मोल्स और इतने मोल के लिए वॉल्यूम 22.4 लीटर। सॉल्व कर लो, 22.4 लीटर। जीरो फिर से आएगा 0.0 और फिर 13 है, 9 दूनी 18, ये जाएगा आपका 0.0836, 0.0836 से जाएगा 0.0836। लगाना क्या है आपको, W बराबर ZIT लगाना है, E/F लगाओ, मोलर मास डिवाइडेड बाय N फैक्टर, ठीक है। इसको यहां से सॉल्व करो, W निकालो, जब आपका W आ जाएगा मास आपको पता चल जाएगा, फिर आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे और एक मोल कितना ऑक्यूपाई करेगी 22.4 लीटर। तो जितने भी आपके मोल्स आएंगे उसको मल्टीप्लाई कर देना 22.4 लीटर से, उसको मल्टीप्लाई कर देना 22.4 लीटर से, तो वहां से आपके आ जाएंगे, एक मोल को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 22.4 लीटर से, तो वहां से आपकी आ जाएगी वॉल्यूम, वहां से आपकी आ जाएगी वॉल्यूम, ठीक है। मोलर आयनिक कंडक्टिविटी बाई बाईवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट की दे रखी है 57 और 73, तो मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की बताइए। तो कुछ नहीं करना, बाईवैलेंट है, A2+ है और B2- है, ठीक है, ये मतलब है। तो ये आपका क्या है, AB तो है, AB तो है, तो इसको ऐसे लिखोगे लैम्डा नॉट ऑफ A2+ प्लस लैम्डा नॉट ऑफ B2-, लैम्डा नॉट ऑफ A2+ प्लस लैम्डा नॉट ऑफ B2-, बस ऐड कर दो 57 प्लस 73, 57 प्लस 73 130 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, कितना हो जाएगा 130 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, 130 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होगा, क्या होगा 130 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होगा। अगला देखिए, ये देखो जिंक प्लस Cl2,
Zn प्लस Cl2 क्या दे रहा है आपको, Zn2 प्लस प्लस Cl माइनस, Zn2 प्लस प्लस Cl माइनस। E नॉट जो है इस सेल का, E नॉट जो है इस सेल का है 2.12 वोल्ट। E नॉट कितना है इस सेल का, E नॉट है इस सेल का 2.12 वोल्ट। अगर आपको इंक्रीज करना है EMF, तो देखो इंक्रीज करना है EMF तो रिएक्शन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। रिएक्शन को आगे कब बढ़ाया जा सकता है, रिएक्शन को आगे कब बढ़ाया जा सकता है, या तो प्रोडक्ट को कम करो या फिर रिएक्टेंट को बढ़ाओ, है ना, तभी तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी। तो या तो प्रोडक्ट को कम करो या फिर रिएक्टेंट को बढ़ाओ, तभी रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी। तो बस वही देखना है क्या दिया है। तो Zn2 प्लस को बढ़ाना, तो Zn2 प्लस को बढ़ाओगे तो फिर तो रिएक्शन पीछे जाएगी, तो ये तो गलत दिया है। अगला देखो Zn2 प्लस को घटाना, तो हाँ Zn2 प्लस को अगर घटाओगे तो रिएक्शन और आगे की तरफ जाएगी, ये सही दिया है। Cl माइनस को बढ़ाओगे वो गलत दिया है। पार्शियल प्रेशर Cl2 का डिक्रीज करोगे, इसको कम करोगे तो फिर तो रिएक्शन घटेगी, तो ये भी गलत दिया है, ये भी गलत। तो बी वाला सही दिया है, या तो रिएक्टेंट को बढ़ाना था या प्रोडक्ट को कम करना था, तभी रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी। और यहाँ पर आपने प्रोडक्ट को क्या किया, कम किया, और प्रोडक्ट आपका क्या था, प्रोडक्ट था आपका Zn2 प्लस। प्रोडक्ट क्या था आपका, प्रोडक्ट था आपका यहाँ पर, प्रोडक्ट आपका यहाँ पर क्या था, प्रोडक्ट था आपका यहाँ पर Zn2 प्लस। बता दो जरा, बता दीजिए जरा, समझ में आ गया, समझ में आ गया। बी ऑप्शन, तो इसके लिए आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा इसके लिए, इसके लिए होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, अगला देखो, सीक्वेंस ऑफ आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में आयनिक मोबिलिटी बतानी है, एक्वस सॉल्यूशन में बतानी है आयनिक मोबिलिटी, ठीक है। तो मोबिलिटी का मतलब घूमना फिरना, और जो जितना ज्यादा भारी भरकम होगा, है ना, उसका घूमना फिरना उतना डिफिकल्ट होगा। और एक्वस सॉल्यूशन में हमें पता है जिसका साइज जितना ज्यादा छोटा, पानी का मॉलिक्यूल उससे उतना ज्यादा चिपकेगा। तो अगर प्योर स्टेट में होता तो जो सबसे छोटा होता, है ना, वही अब एक्वस में सबसे बड़ा हो जाता है, वही अब एक्वस में सबसे बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो ऊपर की तरफ पानी चिपकने की टेंडेंसी ज्यादा है, ऊपर की तरफ पानी चिपकने की टेंडेंसी ज्यादा है ना। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे पानी चिपकने की टेंडेंसी कम है। पता है छोटा साइज चार्ज छोटे एरिया में वाटर को अट्रैक्ट करेगा, तो पानी सबसे जल्दी चिपकेगा लिथियम से। अब लिथियम तो है नहीं, ठीक है। उसके बाद सोडियम से चिपकेगा, तो सोडियम से जब पानी चिपक जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स, हाइड्रेशन अच्छी खासी निकलती है यहाँ पर, जलयोजन ऊर्जा, और ये स्टेबल करता है वाटर के मॉलिक्यूल को अपने साथ चिपका कर, है ना। तो ये इसका साइज बढ़ जाएगा तो इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो जहां पर भी Na+ की सबसे कम नजर आ रही है वही जाएगा। अब दो केस है, दो केस है। अब देखो रुबिडियम जाएगा या सीजियम जाएगा, तो सीजियम सबसे नीचे है, सीजियम सबसे नीचे है, तो सीजियम का साइज यहाँ पे सबसे छोटा होगा, क्योंकि पानी सबसे कम चिपकेगा सीजियम के साथ, इसीलिए सीजियम की मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी सबसे अधिक होगी। तो सीजियम की होगी सबसे अधिक, ठीक है, और Na+ की होगी यहाँ पे सबसे कम। Na+ जो कि वैसे सोचने में आपको छोटा नजर आ रहा है, उसने पानी को चिपकाकर अपने साथ अपना साइज बहुत बड़ा कर लिया है। तो पानी को चिपकाकर अपना साइज बड़ा कर लिया है, इसी कारणवश उसकी क्या है, इसी कारणवश क्या हुई है, इसी कारणवश क्या हुई है, तो पानी को चिपकाकर जो उसने अपने आप को जो है बहुत बड़ा कर लिया है, इसी कारणवश क्या हुआ है, इसी कारणवश उसका साइज बहुत बढ़ गया है और उसकी मोबिलिटी सबसे कम हो गई है। तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32 पे, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए। बताइए जरा, 32वां सवाल स्क्रीन पर आ चुका है, इसको सॉल्व करने की जहमत उठाएं। 32वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 32वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, उसको करिएगा। क्या कहता है, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Ba2+ एंड Cl- दी हुई है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछता है, क्या पूछता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछता है। तो सबसे पहले आयनिक कंडक्टेंस निकालो,
BaCl2 की। सबसे पहले आयनिक कंडक्टेंस निकालो BaCl2 की, तो क्या हो जाएगी लैम्डा नॉट ऑफ Ba2 प्लस 2 टाइम्स लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, इसी के ही बराबर होगी। सॉल्व कर लो। 127 है, इसके लिए 2 टाइम्स 76 हो जाएगी। सॉल्व करो। 127 इसको डबल करो, 6 दूनी 12, 152 कितना हो गया 279, कितना हो गया 279। अब BaCl2 के लिए चार्ज क्या है +2 है। उसने आपसे पूछी क्या है, उसने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछी है, तो वो तो किसके बराबर होती है मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय एन फैक्टर, इसके बराबर। आपकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय एन फैक्टर होती है। तो 279 जो आपका आया है, यहां पर इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। चार्ज 2 है ना, टोटल पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, तो 2 3 6, 2 9 18 और 5, तो ये जाएगा 139.5। डी ऑप्शन क्या जाएगा, तो इसमें आपके पास जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। समझ आ गया, बता दो जरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट इसमें देखो अनस्टेबल है Cu+ जो है सॉल्यूशन में अनस्टेबल है, और वो क्या करता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है। इस रिएक्शन के हिसाब से 2Cu+ कन्वर्ट हो रहा है Cu2+ प्लस Cu में। 2Cu+ जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 2Cu+ आपका कन्वर्ट हो रहा है Cu2+ प्लस Cu में। इसमें से बताइए कि करेक्ट E0 की वैल्यू कौन सी है, दिया किस किस के लिए है, आपको E0 दिया है Cu2+ से Cu 0.34, E0 दिया है Cu2+ से Cu+ का 0.15। चलो इनके लिए हाफ रिएक्शंस लिखो, तो Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। अगली के लिए लिखो Cu2+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu+, प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu+। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, तो आपको तो Cu+ चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपको Cu+ चाहिए लेफ्ट साइड में, तो इस रिएक्शन को उल्टी करके लिख लो, तो क्या हो जाएगा Cu+ गिव्स Cu2+ प्लस इलेक्ट्रॉन, है ना। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बैलेंस करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 2Cu+ गिव्स 2Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करके देख लो, यही आएगी, यही वाली आएगी। 2Cu+ गिव्स Cu2+, ठीक है, 2Cu+ गिव्स यही आएगी Cu2+ और प्लस Cu2+ प्लस Cu, यही आएगी। तो अब कर दो बस E0 को ऐड, कुछ नहीं करना। पहले वाले का E0 क्या होगा, Cu2+ से Cu का दिया है 0.34, और ये आपने उल्टी करके लिखी है, तो -0.15, तो 0.34 में से 0.15 चला गया, 9 5 14, 0.19 सी ऑप्शन 0.19 क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 0.19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.19। कुछ नहीं करना था, ये रिएक्शन निकालनी थी इन दोनों की मदद से, दोनों हाफ सेल की रिएक्शन लिखी, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट ऐड नहीं करना, आपको दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड में Cu+ है, तो यहाँ पर राइट साइड में Cu+ था, इसलिए उसको उल्टा कर दिया, उसका E0 बदल गया, इसका E0 एज इट इज रहा 0.34, उसको उल्टा करके लिखा तो उसका E0 -0.15 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करने से ये आएगी, दोनों E0 को ऐड कर दो, सिखाया आपको ऐसे ही, जो जिस फॉर्म में होता है उसी में ऐड कर दो। तो Cu+ से Cu2+ की फॉर्म आपको चाहिए थी और Cu+ से Cu की चाहिए थी, ठीक है। तो वहां से जो है दोनों फॉर्म का E0 आपने ऐड कर दिया, आंसर आपका आ गया 0.19।
किस किस को तकलीफ है इस सब क्वेश्चन में? कोई ऐसा है जिसको इस क्वेश्चन को समझने में जरा भी तकलीफ समस्या हो रही है? कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसको इस क्वेश्चन को समझने में जरा भी समस्या तकलीफ हो? तो क्या है 0.19 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 0.19 वोल्ट। कितना होगा? तो ये आएगा 0.19 वोल्ट। बता दो जरा, किसी को जरा भी समस्या तकलीफ अगर हो रही है इस सवाल को समझने में तो बता दीजिए। अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है आपके सामने, बता दीजिए, बता दीजिए। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। बताने का कष्ट करें, बताने का कष्ट करें। बताने का कष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, सबसे बढ़िया तरीका बताइए रस्टिंग ऑफ आयरन। बेस्ट वे टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है? आयरन को जंग लगता है। आयरन को जंग लगता है तो आयरन किस में बदल जाता है? Fe2O3.XH2। तो 2x - 6 +3 में चला जाता है। देखो 2x - 6 = 0। तो यहाँ पर Fe2O3 में +3 में है, इधर यहाँ 0 में था तो 0 से +3 में चला गया, मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया। इसका मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो रस्टिंग को अगर बचाना है तो आयरन को ऑक्सीडाइज होने से बचाना है। रस्टिंग को अगर बचाना है, जंग लगने से अगर बचाना है आयरन को, तो उसका हमें क्या करना है? उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाना पड़ेगा। उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाना पड़ेगा। और ऑक्सीडाइज होने से कैसे बचा सकते हैं? अगर हम उसका रिडक्शन कर दें। अगर हम उसका रिडक्शन कर दें, सबसे बढ़िया तरीका, अगर हम उसको क्या कर दें? हम उसका रिडक्शन कर दें तो फिर हम उसको ऑक्सीडाइज होने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आयरन का बना दें क्या? कैथोड। अगर हम कैथोड बना देंगे तो आयरन का रिडक्शन हो जाएगा। अगर हम क्या बना देंगे? कैथोड बना देंगे तो आयरन का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए हमें उसका बनाना होगा कैथोड। तो कैथोड बनाने से हो जाएगा उसका रिडक्शन। तो इसीलिए आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 34 का जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए वालों का जवाब बिल्कुल ही सही है। ए वालों का जवाब बिल्कुल ही सही है, काबिले तारीफ है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही, काबिले तारीफ। ए वालों का है बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है ए वालों का, सही जवाब बिल्कुल। अगला सवाल स्क्रीन पर। लेड स्टोरेज बैटरी जब चार्ज होती है तो क्या होता है? बताइए। लेड स्टोरेज बैटरी जब चार्ज होती है तो क्या होता है? बताइए। कितने और रह गए? चलो ये वाले क्वेश्चंस आप करना होमवर्क में। ओके, ये वाले क्वेश्चंस आप करना होमवर्क में। जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो आप करना होमवर्क में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब आप आराम से अपना जो है त्योहार मनाइए। ठीक है, बढ़िया तरीके से जो है आप इंजॉय करिए और पढ़ाई भी करिए साथ साथ। सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। सभी लोग बढ़िया से जो है अपना फेस्टिवल इंजॉय करें। ठीक है, आप लोगों पर जो है माता रानी की कृपा ऐसे ही बनी रहे, जीवन में आप बहुत आगे जाए। ठीक है, आपके सारे सपने पूरे हो। ठीक है, भगवान से बस मेरी यही दुआ है, लक्ष्मी मैया ऐसी कृपा आप पर बनाए रखे। तो सभी को अब मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।